ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। यह चंद्रमा का तंत्रोक्त मंत्र है। जो लोग सोमवार को प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर प्राणायाम करके और उसके बाद चंद्रमा के इस बीज मंत्र का, इस तंत्रोक्त मंत्र का प्रातः सायं एक माला जप करते हैं, उन लोगों का मानसिक संतुलन सदैव बना रहता है और चंद्रमा की अच्छी कृपा ऐसे लोगों के जीवन पर सदैव बनी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। बार बार हो रहा है नुकसान, रोज रोज होती है घर में कलह, बनते बनते बिगड़ जाता है काम, तो हो जाइए सावधान, कहीं आप पर ग्रहों की टेढ़ी नजर तो नहीं। देखिए काल चक्र। जी हाँ, ज्योतिष की माने तो हर कोई किसी न किसी ग्रह दोष से ग्रस्त रहता है। कई बार उसे पता नहीं चलता कि किस वजह से उसकी जिंदगी में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, किस वजह से उसका जीना मुहाल पर हुआ पड़ा है। तो कहीं ये ग्रहों की चाल की वजह से तो नहीं, तो क्या है नवग्रह दोष के लक्षण और क्या उससे निजात पाने के उपाय, ये हम आपको बताएंगे। पंडित जी आपको बताएंगे आज पूरे कार्यक्रम के दौरान। इसके अलावा और आपके लिए क्या कुछ आज काल चक्र में खास है, आइए आपको बताते हैं। 9 ग्रहों के अशुभ फल और उनको मजबूत करने के सबसे आसान और अचूक उपाय क्या है, बिगड़ते काम और अचानक नुकसान के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, घर में बढ़ रहा क्लेश और आपसी मनमुटाव के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे कौन सी धातु आपकी हर बीमारी को छू मंतर कर देगी। आज के सक्सेस मंत्र में आपको बताएंगे किराए के मकान में रहकर भी आप वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे, ये आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। तो पंडित जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 मई 2015 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात 1 बजे तक। श्रवण नक्षत्र सुबह 9:20 तक है, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है। रात 8:37 के बाद पंचक शुरू हो जाएगा। धनिष्ठा से रेवती तक पंचक होता है। शीतला अष्टमी व्रत भी है आज कालाष्टमी व्रत भी है। जो लोग कालाष्टमी व्रत करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपने जान लिया। चलिए पंडित जी से जानते हैं आपके लिए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करें। सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है, जिस समय आप कोई भी काम करके सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर बिना बात के घर में क्लेश लगातार बढ़ता जा रहा है, हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो कहीं इसके पीछे सूर्य का हाथ तो नहीं है। सूर्य ग्रह के दोष के लक्षण क्या हैं और उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, अभी पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, लेकिन जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में सबसे अच्छी मानी जाती है। तीसरे का सूर्य अच्छा फल देता है, छठे का सूर्य अच्छा फल देता है, 11वें भाव का सूर्य फल अच्छा देता है। बाकी भावों में सूर्य का फल अच्छा नहीं मिलता है। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य अशुभ स्थिति में है तो ऐसे लोगों को असाध्य रोगों से परेशानी हो सकती है। माइग्रेन, सिर दर्द और नसों से संबंधित, मस्तिष्क में नसों से संबंधित बीमारियां, देर तक चलने वाला बुखार, आंख संबंधी कष्ट, ये लगातार बने रहते हैं। सरकार के इनकम टैक्स, सेल टैक्स, आबकारी विभाग, करों से परेशानी का सामना करना पड़ता है और नौकरी में भी तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। और इसी क्रम में सूर्य के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र की एक माला लाल चंदन की माला से जप करनी चाहिए और बहते हुए जल में 250 ग्राम गुड़ प्रवाहित करना चाहिए। 5.25 रत्ती का माणिक
तांबे की अंगूठी में बनवाना चाहिए और रविवार को सूर्योदय के समय दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के बगल में अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। घर में माँ दादी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सूर्य ग्रह के ठीक होने से निश्चित रूप से आत्मबल बढ़ता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। अगर आपके जीवन में पिता का सुख नहीं है तो भी आप ये मान के चलिए कि आपका सूर्य कहीं न कहीं से खराब है। आपको यश कीर्ति नहीं मिल रही है तब भी आपका सूर्य प्रभावित है। और यदि पिता का पैतृक संपत्ति भी आपको नहीं मिल रही है तो भी सूर्य ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो सूर्य के लिए ये उपाय अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आसानी बनेगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आपको बहुत परेशान कर रहा है तो आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें और बात मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये संकेत कर रहा है कि आपका स्वास्थ्य पूरे दिन अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने विद्याध्ययन के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। लेकिन मेरा सुझाव है कि आज किसी भी काम में आप जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने से या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से आप नुकसान में हो सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें और शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें या जल चढ़ाएं और यथासंभव ओम नमः शिवाय का जप करें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा और आने वाला समय भी आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सी धातु आपको हमेशा बीमारियों से बचाएगी, जरूर जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। अभी जरा वृषभ राशि वालों की बात, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं उनकी राशि में मंगल बुध की युति चल रही है। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आमदनी में भी आपके बढ़ोतरी होगी, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आय स्रोत भी आपका बढ़ेगा और जीवन साथी से भी आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। लेकिन आज आप स्नान के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें और दुर्गा मंदिर में उस पीले फल ले जाकर के दान करें और आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे आपका पूरा दिन मंगलमय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी ये बताइए, अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है तो इससे निजात पाने के लिए हम लोग क्या कुछ उपाय करें, क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा जिसका खराब होता है, सबसे पहले ऐसा आदमी काफी तनाव में रहता है और डिप्रेशन की स्थिति में रहता है। ऐसा आदमी हर समय नकारात्मक सोच से पीड़ित रहता है। शीत से संबंधित रोग होते हैं, साइनस की प्रॉब्लम होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जुकाम और पेट की बीमारियों से परेशानी होती है। घर में असमय पशुओं की मृत्यु की आशंका बनी रहती है। अकारण शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है और पता नहीं क्यों व्यक्ति को हर समय डर लगता है। धन हानि होते हुए देखी जाती है। धन के जो स्रोत होते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा तो लक्ष्मी का सगा भाई है। समुद्र से चंद्रमा और लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो आप ये मानिए कि कभी आपके जीवन में संपन्नता और वैभव तो हो ही नहीं सकता। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि यदि चंद्रमा स्वगृह का हो और अपने नवमांश का हो तो ऐसे जातक को आजीवन धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। इसी क्रम में चंद्रमा के दोषों को दूर करने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र रुद्राक्ष की माला पर 11 माला नित्य जप करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का, खास करके ब्राह्मण और गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सोमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांध करके जल में थोड़ा सा प्रवाहित करना चाहिए और चांदी की अंगूठी में 4 रत्ती से ज्यादा मोती सोमवार को हाथ में अनामिका में धारण करना चाहिए।
माता पिता की सेवा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है और अपनी माँ को चांदी के गिलास में पानी पिलाने से, चांदी के बर्तन में भोजन कराने से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव तत्काल दूर हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आपका चंद्रमा कितना भी खराब है, आप अपनी माता को चांदी के बर्तन में भोजन करवाते हैं और चांदी के गिलास में पानी पीने की व्यवस्था करते हैं तो आपका चंद्रमा आपके जीवन में शुभ फलदायी हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मंगल आपको परेशान कर रहा है तो आपको छुटकारा कैसे पाना है, क्या कुछ उपाय करने हैं, ये पंडित जी हमें बताएंगे थोड़ी देर में। अभी जरा हम मिथुन राशि के जातकों की बात कर लें, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं वो देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के राशि में व्यय शुक्र की स्थिति है, इसलिए आज थोड़ी सी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आज आपका मन भी बेचैन रह सकता है और परिवार में लेकिन खुशी का माहौल रहेगा। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि पंडित जी आपको आपके बिना कुंडली के बताएंगे कि कौन से ग्रहों की आप पर टेढ़ी नजर है और उससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या कुछ खास उपाय करने हैं। अभी जरा हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अगर आप हैं तो पढ़ाई में भी आपको 100% सफलता मिलने वाली है। आपके बिगड़े हुए काम भी आज बन जाएंगे। आज आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और गणेश जी को पीले फूल चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही है, मान सम्मान में कहीं न कहीं कमी होती जा रही है, तो हो सकता है कि आप मंगल के अशुभ दोषों से पीड़ित हो रहे हो। तो ऐसे में मंगल को मजबूत करने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं, अब ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। जन्म कुंडली में मंगल साहस और पराक्रम का कारक ग्रह है। जहां मंगल की अच्छी स्थिति भाई और बहनों के सुख को देता है, वहीं मंगल साहस और पराक्रम को भी देता है। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो घर में चोरी होने का बार बार डर बना रहता है। घर परिवार में लड़ाई झगड़े की आशंका बनी रहती है। भाई के साथ संबंधों में अनबन होती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव आता है और दाम्पत्य जीवन में किसी एक पति पत्नी में अकाल मृत्यु की आशंका बनती है। इसलिए मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान हनुमान की आराधना मन लगा करके करनी चाहिए। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट कपिभ्यो नमः। इस मंत्र का एक माला रोज जप करें। अगर ये बड़ा मंत्र आपको लगता है तो ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जप करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का रोज पाठ करें। त्रिधातु की अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें और घर में नीम का पौधा जरूर लगाएं। बहन, बेटी, मौसी, बुआ को मिठाई खिलाएं और लाल कपड़े दान करें। इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में आया हुआ कष्ट भी दूर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। ज्योतिष कहता है कि हर ग्रह की अपनी शक्ति, अपनी ताकत होती है और उसी से ये ग्रह हमें अच्छे और बुरे फल देते हैं। तो कुंडली में नवग्रहों को अपने अनुकूल करके कैसे पाएं शुभ फल, ये आपको बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। अब जानते हैं कुंडली में बुध ग्रह अशुभ हो तो कौन कौन सी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं और इससे निजात पाने के लिए आपको क्या कुछ खास उपाय करने हैं। बताइए पंडित जी। बुधेन बुद्धि सदनर संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो स्वभाव से आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा। जुए सट्टे के कारण धन की बड़ी हानि आपको होगी। दांत से जुड़े हुए आपको रोग हो सकते हैं। स्नायु तंत्रों का खिंचाव होगा। शरीर में नसों का खिंचाव होगा। चर्म रोग आपको हो सकता है। सिर दर्द के कारण अधिक तनाव की स्थिति बनेगी। और जानते हैं, मामा का सुख आपको नहीं मिलेगा। मामा की तरफ से आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा
और मित्र आपके साथ हर समय धोखेबाजी करेंगे। इन सब अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 5 माला 1 वर्ष तक लगातार जप करना चाहिए। देवी के सामने अखंड घी का दिया अगर जला सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। घर की पूर्व दिशा में एक लाल झंडा भी लगाना चाहिए और सोने के आभूषण धारण करना चाहिए। हरे रंग से परहेज करना चाहिए। अगर आप महिला हैं और आपने अपनी नाक नहीं छिदवाई है तो आपको बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए अपनी बाईं नाक भी छिदवानी चाहिए और 100 ग्राम जौ, चावल और चने की दाल बहते हुए जल में प्रवाहित करनी चाहिए। निश्चित रूप से इससे बुध ग्रह का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। तो अपनी कुंडली में कमजोर गुरु को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम सिंह राशि वालों का हाल जाने कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में निसंदेह सुधार होगा। बहुत खुशी की बात है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आज आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलेगा। आज आपके मित्रों का सहयोग भरपूर आपके साथ बना रहेगा। आपको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह या शाम जरूर करें और शिव मंदिर में पंचामृत चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिना कुंडली के कैसे आप जान पाएंगे कि किन किन ग्रहों की आप पर टेढ़ी नजर है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम कन्या राशि का हाल जान लें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आज आपके विदेश यात्रा का योग बन रहा है। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आज आपके जाने का योग बन रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तारक मंत्र ओम राम रामाय नमः, जिससे भवसागर पार हो जाता है, उस मंत्र का जप करें और श्री राम दरबार का चित्र लगाकर उसकी पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बार बार पैसों का नुकसान होना, हमेशा बीमार रहना, किसी न किसी विवाद में फंसना, इन सब के पीछे है आपके कुंडली में बैठे कमजोर नवग्रह। कुछ खास लक्षणों को जानकर आप अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। यही सब कुछ आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करें जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। बताइए पंडित जी। एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज शिवलिंग का जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करिए। निश्चित रूप से इससे आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातक आज दुर्गा मंदिर में पीले फल चढ़ाएं और केसर का तिलक माँ दुर्गा को भी लगाएं, स्वयं भी लगाएं। मिथुन राशि के जो जातक हैं आज गाय को हरा चारा खिलाएं, शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कर्क राशि के जातक हैं इन्हें आज चाहिए कि गायत्री मंत्र का जप प्रातः सायं दोनों समय करें और गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों को आज शिव मंदिर में शिवालय में जाकर के पंचामृत चढ़ाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। कन्या राशि के जातक आज भवसागर से पार उतारने वाला ओम राम रामाय नमः जो तारक मंत्र है उसका जप करें और श्री राम दरबार की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए पंडित जी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी आज का सक्सेस मंत्र क्या है। घर में बीमारियों का यदि वास हो गया है, घर का कोई न कोई सदस्य हर समय बीमार रहता है और एक बीमारी से छुटकारा मिलता है तो दूसरी बीमारी हो जाती है, तो अब आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, बीमारियों का इलाज कराने में ही सब कुछ खर्च हो रहा है, तो डॉक्टरी परामर्श के साथ साथ गले में एक तांबे का सूर्य बनवा करके धारण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ फल आपको दे तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और इन परेशानियों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आपको कौन कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थिति में है तो आपको लीवर से संबंधित, पेनक्रियाज से संबंधित, आंत से संबंधित रोग होंगे और सोने का नुकसान होगा। सोना गोल्ड, सोने का नुकसान होगा, सोना चोरी हो जाएगा और उच्च शिक्षा की राह में आपके तमाम बाधाएं आएंगी।
झूठे आरोप के कारण आपके मान सम्मान को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए गुरु ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए परमपिता ब्रह्मा की भी आराधना की जाती है। माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। सोने की अंगूठी में 5.25 रत्ती का पुखराज गुरुवार को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर 7 बार पीला धागा लपेट करके जल डालना चाहिए और कारोबार में भाई का साथ लाभकारी बने, भाई से संबंध मधुर बना रहे, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। गाजियाबाद से हमारे कॉलर पीयूष जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी पीयूष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जन्म तिथि बताकर। क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पीयूष जी। हाँ, मेरा जन्म जो है 28 अगस्त 2019 है। तो मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, तो आगे मेरा भविष्य सही चलेगा या कैसे रहेगा, ये जानने की। पीयूष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा शुक्र और बृहस्पति द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी आपके जीवन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। भविष्य तो आपका ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी 8-10 महीने तक आपको बहुत सतर्क होकर के, सावधान होकर के अपने आजीविका के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए और दुर्गा जी की उपासना आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपका भविष्य मंगलमय होगा। किराए के मकान में रहकर भी आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। वो कैसे वास्तु दोष दूर होगा, ये हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। अभी जरा हम तुला राशि वालों का हाल उन्हें बता दें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर एक बात दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपकी फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। और जहां नौकरी करते हैं वहां थोड़ा सा आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। तो आप बिल्कुल मत डरिए। ओम संग सनश्चराय नमः का जप करके घर से निकलिए और केले के पेड़ की हो सके तो पूजा कर लीजिए और जल में थोड़ा सा काला तिल विसर्जित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी वृश्चिक राशि वालों का हाल, कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। वृश्चिक राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में जरूर सफलता मिलेगी, रोजगार में भी तरक्की मिलेगी और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यद्यपि शनि की 7.5 आपके ऊपर है, लेकिन सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और माथे पर केसर का तिलक लगा लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर जीवन में बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, जीवन साथी के साथ भी अनबन का माहौल बना रहता है, आखिर ये सब कुछ किस ग्रह के कमजोर होने की वजह से है, किस ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं, अब ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में है तो बगैर बीमारी अंगूठे और त्वचा के रोगों से आपको परेशानी होगी। राजनीति के क्षेत्र में आपका नुकसान होगा। प्रेम और दाम्पत्य संबंधों में अलगाव की स्थिति होगी। आपके जीवन में नपुंसकता भी आ सकती है। वैवाहिक जीवन का सुख आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के तनाव रहता है और गुप्त रोग भी आपको है, तो इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शक्ति की उपासना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए या श्री सूक्त के 16 मंत्रों का नित्य प्रातः सायं जप करना चाहिए। रोज रात में मंत्र 1 माला या 16 बार जरूर जप करें। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अवश्य चढ़ाएं और मंदिर में आरती पूजा के लिए गाय का घी दान करें। शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे के बर्तन का दान करें और लाल रंग के गाय की सेवा करें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और शुक्र जनित दोष समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये खास उपाय आपको जरूर करने हैं अगर आप चाहते हैं कि जो परेशानी आपके जीवन में आ रही हैं उसे आसानी से निपटा जा सके। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और आपके संतान की तरक्की का भी योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक लगाएं, गरीब व्यक्तियों में चने की दाल दान करें और पीले कपड़े आप स्वयं धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की नजर से हर किसी को डर लगता है। कमजोर शनि हमारे जीवन को नर्क बना सकता है। तो ऐसे में शनि की शुभ कृपा पाने के लिए हमें क्या कुछ खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। शनि ग्रह से पहले तो पूरा विश्व डरता था, लेकिन अब तो बड़े ढीठ लोग हो गए हैं। शनि का मंदिर बना ले रहे हैं जहां चाहे वहां। तो अब शनि से डर लोगों को नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था कि शनि की दृष्टि जहां पड़ेगी वहां सर्वनाश हो जाएगा। तो शनि के मंदिर ऐसे किसी ज्योतिर्लिंग के आसपास होते थे, बाकी शनि के मंदिर नहीं होते थे। लेकिन अब शनि से भी लोगों को कम डर लगने लगा है। ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अशुभ अवस्था में है तो पैतृक संपत्ति की हानि होती है। हमेशा बीमारी से परेशान रहना पड़ता है। मुकदमे के कारण परेशानी होती है। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान भैरव की उपासना करनी चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम इस मंत्र का जप या ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जप आपको जरूर करना चाहिए। शनिदेव का 1 किलो सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए और शनिवार को 800 ग्राम दूध उड़द जल में प्रवाहित करना चाहिए। घर की छत पर साफ सफाई रखना चाहिए। घर की छत पर किसी प्रकार के चौखट को नहीं रखना चाहिए, इससे भी शनि का दोष बढ़ता है। आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु उपाय क्या है। बताइए पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है। देखिए, आप अगर किराए के मकान में रहते हैं और वहां वास्तु दोष की वजह से आपको मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सोते समय अपना सिर दक्षिण दिशा में और पैर हर समय उत्तर दिशा में रखें। घर में हमेशा खाना खाते समय चेहरा अपना पूर्व की ओर रखें और मुख्य द्वार पर एक क्रिस्टल का बॉल लटका दें। इससे किराए के मकान में भी आप सुख चैन से रह पाएंगे। हमारी अगली कॉलर अनुभा जुड़ी हैं फरीदाबाद से। जी अनुभा, जन्म तिथि बताइए पंडित जी को और अपना सवाल पूछिए। क्या पूछना चाहती हैं आप? प्रणाम पंडित जी। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमको डेट अपनी नहीं पता है जन्मतिथि की, पर बैसाख की एकादशी है शुक्ल पक्ष की। कितने साल की हो गई आप? सन 75 है सर। जी जी। सर, हमारे घर परिवार से मनमुटाव बहुत रहता है। जब से शादी संबंध हुआ, संबंध अच्छे नहीं रहते। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अनुभा जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, लग्नेश मंगल है। मंगल और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की है, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मानसिक मतभेद की स्थिति है। अगर आप नित्य दुर्गा जी की पूजा करना शुरू कर दें और अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकें, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि, इस मंत्र का 108 बार जप करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जीवन में समरसता आएगी और आपका सुखी जीवन व्यतीत होगा। और अगर आपके कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है, अचानक लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हो, तो कहीं ये राहु की अशुभ फल का प्रभाव तो नहीं है? अब ये पंडित जी से हम जानेंगे। बताइए पंडित जी। अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह अशुभ है तो मोटापे के कारण परेशानी हो सकती है, अचानक दुर्घटना हो सकती है, लड़ाई झगड़े की आशंका रहती है, हर तरह के व्यापार में घाटा होता है। इसलिए राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और एक माला सरस्वती के बीज मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का जप करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गेहूं गुड़ भर करके बहते हुए जल में भी प्रवाहित करने से राहु का सुख प्राप्त होता है। माता से संबंध मधुर रखना चाहिए और सीढ़ियों के नीचे कभी भूल करके भी रसोई घर या टॉयलेट का निर्माण न करवाएं। लहसुन प्याज
मसूर के सेवन से परहेज करें तो आपका राहु आपको सुफल देगा। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों के सेहत में सुधार होगा और अगर नौकरी करते हैं आप तो आपके नौकरी में भी प्रमोशन का योग बन रहा है और कोर्ट कचहरी के कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि दूध शिव मंदिर में दान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए, गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए और पिता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का राशिफल मीन राशि वालों का क्या कहता है, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों को कहीं से अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आज आप दूसरों की सहायता करेंगे। आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए और पिता की सेवा शुश्रूषा कीजिए। इससे आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी अगली कॉलर रमा जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी रमा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो जी। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए रमा जी। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1986 का। जी जी। उसका काम धंधा कहीं नहीं लगता और बहुत परेशान हूँ मैं उससे। रमा, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है, जहाँ केतु की प्रश्नकाल में स्थिति है और दसम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि की स्थिति परस्पर सप्तम है, इसलिए उन्हें कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपको चाहिए मां होने के नाते शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए और सफेद धागा कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में बेटे के नाम से परिक्रमा करके बांधिए। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार करेंगी तो बेटा रोजगार परक हो जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में केतु अशुभ हो जाए तो कैसा फल आपको देता है, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं, क्या कुछ परेशानियां होती हैं और निजात पाने के लिए आपको क्या कुछ करना है, पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। यद्यप केतु छायाग्रह है, लेकिन अगर केतु कुंडली में अशुभ है तो बुरी संगत के कारण धन की हानि होती है, जोड़ों के दर्द से परेशानी होती है, संतान का भाग्योदय नहीं होता है, स्वास्थ्य के कारण तनाव होता है। इसलिए राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों को, केतु के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपताय नमः का 1 माला जप करना चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। भूल करके भी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूध, चावल, मसूर की दाल इसका दान करना चाहिए और बाएं हाथ की अंगुली में सोना पहनने से भी लाभ मिलता है।